हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक पंडित आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर सर्किल। इसको बहुत अच्छा से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि आप लोग को भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है सर्किल का डायग्राम। सर्किल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये होता है क्या। तो ये है सर्किल का डायग्राम, जिसमें यह बिंदु हम एक ऐसे लेते हैं, वृत्त के बीचों बीच का एक हम बिंदु ऐसे लेते हैं। वृत्त है क्या, देखिए। तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, अर्थात यहां से यहां तक का दूरी, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर घुमाए गए गोल आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। यह बिंदु जहां से हम इस आकृति का एक निश्चित दूरी होता है और ठीक बीचों बीच का बिंदु होता है, जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। मतलब वृत्त के बीचों बीच का वह बिंदु जहां से परिधि की दूरी समान हो, इक्वल हो, उस बिंदु को उसी वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित करते हैं। केंद्र से परिधि तक के निम्नतम दूरी या उस वृत्त का त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक के निम्नतम दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींच सकते हैं। प्रत्येक त्रिज्या की लंबाई आपस में एक दूसरे के समान होती है। इस प्रकार हम लोग अनेक त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो हम लोग जाने वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर घुमाए गए गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। और वह निश्चित बिंदु जहां से उस परिधि का निश्चित दूरी लिया जाता है, वह बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र से परिधि तक के निम्नतम दूरी को उस वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींच सकते हैं, उस सभी का लंबाई आपस में समान। अब हम लोग जानेंगे जीवा होता है क्या। वृत्त में जीवा क्या होती है, कहां होती है और क्या उसका भूमिका है, ये हम लोग देखेंगे। ये वृत्त है। वृत्त में परिधि की एक छोर से दूसरे छोर तक, इसका तो केंद्र था। वृत्त में परिधि की एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली सरल रेखा को, वृत्त के परिधि की एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली सरल रेखा को उस वृत्त की जीवा कहते हैं। यह परिधि का एक छोर हुआ, यह दूसरा छोर को मिला दिए, यह इसका जीवा कहलाता है। यह परिधि का एक छोर हो गया, यह दूसरा छोर को मिला दिए, यह इसका जीवा कहलाता है। यह परिधि का एक छोर हुआ, यह दूसरा छोर को मिलाए, तो ये जीवा कहलाता है। ये जो जीवा है, यह केंद्र से होकर गुजरा है।
ये जो जीवा है उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा है, और ये सबसे बड़ा जीवा होता है। सबसे बड़ा जीवा वृत्त का वह होता है जो उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वह उस वृत्त का व्यास कहलाता है। वह उस वृत्त का व्यास कहलाता है। और केंद्र से हम लोग जानते हैं कि परिधि की न्यूनतम दूरी को त्रिज्या कहते हैं, अर्थात इसे आर कहते हैं, अर्थात इसे भी आर कहेंगे। और यहां से लेकर यहां तक यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, और इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। मतलब इससे यहां पर यह मालूम चला कि ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या दोनों मिल जाए तो यह एक व्यास के बराबर होगा। मतलब आर और प्लस आर मिलना मतलब दोनों को जोड़ना, बराबर हो जाएगा 2r। और ये किसके बराबर है? d के बराबर है। मतलब उस वृत्त के सबसे बड़ी जीवा के बराबर है, अर्थात उसके व्यास के बराबर है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक वृत्त में जो व्यास होता है वह त्रिज्या के 2 गुना होता है, अर्थात उस वृत्त की त्रिज्या उस व्यास की आधी होती है, उस व्यास की आधी होती है। जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ते जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब केंद्र से ही होकर हम जाते हैं, उससे समय उस जीवा की लंबाई सबसे बड़ा होता है और उससे हम व्यास करते हैं। केंद्र से यदि हम दूर जाते हैं तो जीवा की लंबाई छोटी होती जाती है। केंद्र से यदि हम दूर जाते हैं तो जीवा की लंबाई छोटी होती जाती है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और इसकी भी संख्या अनेक हो सकती है, जितना हम लोग खींचेंगे इसकी संख्या भी कम है। जिस प्रकार एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींच सकते हैं, इसी प्रकार एक वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। लेकिन एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में एक दूसरे के समान होता है, परंतु एक वृत्त की जीवा की लंबाई हमेशा अलग अलग होता है। यह है एक वृत्त की जीवा, और यह है वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या। ही है। अब हम लोग समझेंगे परिधि के मतलब। होता क्या है परिधि? परिधि का मतलब होता है वृत्त जिस वक्र रेखा से घिरा हुआ होता है वह उसकी लंबाई, टोटल लंबाई। परिधि का मतलब होता है वृत्त जिस वक्र रेखा से घिरा हुआ होता है वह उसकी टोटल लंबाई। अर्थात यदि हम परिधि को, मतलब जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको यदि हम एक रस्सी मान लें, यदि हम रस्सी एक मान लें और इसको किसी एक बिंदु से यहां से कट कर दें और इसको सीधा करें तो ऐसा दिखेगा। मतलब परिधि के, यदि हम वृत्त के किसी परिधि को किसी पॉइंट से कट कर दें और इसको सीधा करें तो एक सरल रेखा की तरह उसका आकार हो जाएगा। यही लंबाई इस वृत्त की परिधि की लंबाई के बराबर होती है, जिसे 2πr द्वारा निकाला जाता है, जहां पाई का मान 22/7 होता है और पॉइंट में 3.14 समथिंग होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये टोटल लंबाई को यदि हम 2πr द्वारा निकाल दिए, यदि कोई हमसे पूछे कि ये टोटल लंबाई को नहीं, हमको उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब परिधि के खंड कर देगा और पूछेगा कि इसकी लंबाई ज्ञात करें कैसे।
परिधि के खंड के मतलब समझते हैं कि क्या होता है परिधि के खंड। परिधि के खंड मतलब ये ऐसा टुकड़ा, मतलब इतना, ये वाला भाग, ये वाला प्रश्न। यदि हम परिधि को आधा आधा टुकड़ा में बांटे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे एकदम आधा आधा होगा, ऐसे। ये दोनों को मिला देंगे तो एक पूरा परिधि के काम करेगा। मतलब परिधि के खंड जो हुआ ये वाला भाग, वह उसकी चाप की लंबाई कहलाता है। अर्थात परिधि के खंड को अथवा टुकड़ा को उस वृत्त के चाप की लंबाई कहते हैं। यदि खंड में दो प्रकार के खंड हो सकता है, एक तो कोई वृत्त को दो भागों में बीचों बीच से उसको कट कर देगा, परिधि के दो भागों में बांट देगा, एकदम उसके बीचों बीच से कट करेगा, तो इसको हम कहेंगे उस वृत्त के अर्धचाप की लंबाई। जब वह आधा आधा खंडों में कट करेगा तो आकृति कुछ ऐसे ही दिखेगा। इस समय यह वृत्त कहलाएगा एक भाग, इसका एक भाग अर्धचाप की लंबाई कहलाएगा तथा दूसरा भाग भी अर्धचाप की लंबाई कहलाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे अर्थात अर्धचाप की लंबाई प्लस अर्धचाप की लंबाई बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि। अर्धचाप की लंबाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 अर्धचाप की लंबाई बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि। इसलिए अर्धचाप की लंबाई बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि बटा 2। अर्थात वृत्त के परिधि को यदि आधे आधे भागों में बांट दिया जाए तो उस प्रत्येक भाग को अर्धचाप की लंबाई कहते हैं। यदि ऐसा टुकड़ा ना करके इसको बड़ा और छोटा किया जाए, मतलब टुकड़ा करने का दो तरीका हो सकता है, या तो परिधि को ऐसा खंडों में इसको विभक्त करें कि यह बराबर बराबर हो, या एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। जब बड़ा होगा तब कुछ अलग दिखेगा और छोटा होगा तो वो छोटा दिखेगा। जब वह बड़ा होगा तो उसे हम लोग वृत्त के दीर्घचाप की लंबाई कहेंगे, और वह जब छोटा होगा तो उसे हम अर्धचाप की लंबाई कहेंगे। जैसे हम ऐसे टुकड़ा करते हैं, उस परिधि को इस 2 पॉइंट से कट करते हैं यहां और यहां से, तो ये वाला जो भाग है वह छोटा हो गया। अर्थात ये वाला भाग यदि छोटा हो गया तो ये कहलाएगा लघु चाप की लंबाई। और दो भागों में कट करने के बाद ये वाला भाग जो बचेगा हम लोग को, उसको हम लोग कहेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। मतलब परिधि के दो टुकड़ा किए, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। छोटा वाला टुकड़ा को कहेंगे लघु चाप की लंबाई और बड़ा वाला टुकड़ा को कहेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। ये दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः हमको पूरा वृत्त की परिमाप मिलेगा, मतलब एक वृत्त का परिधि मिलेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं लघु चाप की लंबाई प्लस दीर्घ चाप की लंबाई बराबर वृत्त का परिधि। इस प्रकार इससे 3 फॉर्मूला निकल सकता है। लघु चाप की लंबाई बराबर वृत्त का परिधि माइनस दीर्घ चाप की लंबाई, या दीर्घ चाप की लंबाई बराबर
वृत्त के परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई। इस प्रकार लघु चाप की लंबाई निकाल सकते हैं, दीर्घ चाप की लंबाई निकाल सकते हैं और वृत्त के परिधि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 2πr फॉर्मूला। अब लघु चाप की लंबाई कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसको हम लोग समझेंगे। लघु चाप की लंबाई अर्थात वह छोटा टुकड़ा जो वृत्त के परिधि के हम लोग किए थे। इसमें लघु चाप कैसे पहचानेंगे और दीर्घ चाप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो यहां पर दिखाई ही दे देगा कि वो छोटा है और वो बड़ा है। और एक और तरीका है थीटा के माध्यम से, इसको हम लोग समझेंगे और इसका फॉर्मूला निकालेंगे। यदि हम इस वृत्त का इतना भाग यदि हम लेते हैं, मतलब ये छोटा खंड लेते हैं लघु चाप, तो यह केंद्र के साथ उतना ही छोटा एंगल बनाएगा संगत यहां पर थीटा। यदि चाप की लंबाई यहां से यहां तक लेते हैं तो थीटा का मान भी बढ़ेगा। मतलब चाप की लंबाई जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं थीटा का मान भी बढ़ते जाता है। यदि हम यहां से कट करते हैं तो यहां पर थीटा का मान 180 डिग्री होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्धचाप के लिए थीटा का मान 180 डिग्री होता है, लघु चाप के लिए थीटा का मान 180 डिग्री से कम होता है। और दीर्घ चाप के मतलब हुआ बाकी परिधि का वह छोटा वाला टुकड़ा के अलावा जो टुकड़ा बच रहा है वह उसका दीर्घ चाप की लंबाई होगा। मतलब ये वाला भाग, इस स्थिति में यहां जो थीटा होगा ये होगा। मतलब यदि दीर्घ चाप की लंबाई निकालना हो उस समय थीटा का मान हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। अर्धचाप में थीटा का मान 180 के बराबर होता है, लघु चाप में थीटा के मान 180 से कम होता है, दीर्घ चाप में थीटा का मान 180 से ज्यादा होता है। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि ये लघु चाप का फॉर्मूला कैसे निकालें, दीर्घ चाप का फॉर्मूला कैसे निकालें। एक परिधि के लिए केंद्र पर जो कोण बनता है, एक परिधि के लिए जो केंद्र पर कोण बनता है वह 360 डिग्री का होता है। ऐसे एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री एंगल। लघु चाप में कुछ दूरी तक गया है, मतलब चक्कर थोड़ा सा किया है पूरा। इस स्थिति में थीटा का मान उसी 360 के अंतर्गत आएगा, इतना वाला भाग होगा। मतलब इसके टोटल परिधि को हम लोग 2πr द्वारा निकालते हैं और एक परिधि के लिए 360 डिग्री एंगल, तो इतना एंगल के लिए चाप की लंबाई इतना से एंगल में गुना करेंगे। इस स्थिति में थीटा गुने 2πr बटा 360 डिग्री हो जाएगा, 180 बार में कट जाएगा। थीटा πr बटा 180 डिग्री। इस प्रकार हम लोग का चाप की लंबाई का फॉर्मूला हुआ थीटा πr बटा 180 डिग्री।
ये लघु चाप के लिए भी इस पर निकल जाएगा उसका मान, और दीर्घ चाप के लिए तथा अर्धचाप के लिए भी। अर्धचाप का मतलब थीटा का मान 180 होता है, अर्थात देखते हैं कि अर्धचाप का फॉर्मूला क्या होता है। थीटा का मान 180 गुने पाई आर बटा 180। 180 से 180 कट गया, मतलब पाई आर। मतलब किसी वृत्त में अर्धचाप की लंबाई बराबर होता है पाई गुने आर, क्योंकि अर्धचाप की स्थिति में थीटा का मान 180 डिग्री होता है और हमें आधा आधा टुकड़ा करना होता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे लघु चाप की स्थिति में, दीर्घ चाप की स्थिति में जिस प्रकार अब हमको यहां पर चाप की लंबाई निकालना हो, बड़ा चाप होगा तो उसका एंगल भी बढ़ेगा, और बड़ा चाप होगा उसका और ज्यादा एंगल बढ़ेगा। इस प्रकार लघु चाप की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब यदि अब आपको पूरा परिधि कहा जाए तो आसानी से आप लोग 2 पाई आर द्वारा निकाल सकते हैं, और उसका टुकड़ा टुकड़ा भी करके दिया जाए तो आप लोग उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब परिधि के पूरा परिधि की लंबाई निकाल सकते हैं, और उसका छोटा छोटा टुकड़ा भी करके दिया जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर वह यह फॉर्मूला हो जाएगा, चाप की लंबाई बराबर थीटा पाई आर बटा 180। और ये आप लोग कैसे निकला ये समझ गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड होता है क्या, उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला कहां से आता है, वह वृत्त में कौन सा भाग होता है, वह कैसा टुकड़ा होता है, उसका फॉर्मूला, उसका सभी चीजों के बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे। आज हम लोग पढ़े परिधि, परिधि से लेकर उसका लघु चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, वृत्त समझे, केंद्र समझे, और उसकी त्रिज्या और व्यास में रिलेशन पढ़े। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में इसका अगला पार्ट।